हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में लड़का अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने क्यू होता है जो कि उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। लड़का खड़ा होता है, फिर लगातार भागने लगता है और क्यू उसे देखता ही रहता है। कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों। फिर वो वापस जंप करता है, लाइक अब तो मैं डूब के ही रहूँगा। तब फिर से पानी से आवाज़ आती है, छपाक। फिर उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने फिर से क्यू होता है। क्यू खुश होकर कहता है, तुम फिर से जाग गए। लड़का मुंह बनाता है और फिर से दौड़ने लगता है। इस बार उस पर रस्सी बंधी होती है। लड़का फिर से जंप करता है। भी क्यू उस पर बंधी रस्सी को अपने तरफ खींचता है। लड़का इस सडन अटैक से चौंक जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब लड़का क्यू से कहता है, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम मुझे अभी इधर ही मार दो। तो फिर क्यू कहता है, आप बहुत जिद्दी हो, वापस लौटने से क्या फ़ायदा, इस दुनिया में आपके पास इतना स्वस्थ शरीर है। वह लड़का आंखें बंद करके सोचने लगता है, ये सही कह रहा है। मेरे पैर लगभग लकवाग्रस्त हो गए थे और जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चल गया था कि मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं राहत महसूस कर रहा था। क्यों कहता है, क्या तुम थके नहीं हो भागते भागते? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि तेज दौड़ पा रहे हो? लड़का मन में सोचता है, हाँ मुझे पता है, इस उपन्यास में मैं इस साल का VIP 47 गेस्ट हूँ और ये भी सही है कि इस समय ये जो भी हो रहा है इसका सामना करने के बाद भी मुझे खुशी होना चाहिए क्योंकि मुझे दोबारा से ये स्वस्थ शरीर मिला है। तब वे गुस्से में चिल्ला के कहता है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं अभी भी एक आदमी ही हूँ। और बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात इस सिस्टम से हुई जो मजबूर होने का नाटक कर रहा है ताकि हरिम बंद ना हो जाए। ये फेरी कल्ट्यूटल की अच्छी साजिश है। क्यों कहता है, हरिम जीतना इतना मुश्किल नहीं है, यह हरिम का मतलब है दूसरी दुनिया आना। लड़का गुस्से में कहता है, बकवास करते रहो, तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह का ऑटम गेम है? ये स्क्रिप्ट अभी भी औरतों के लिए ही बनी है और मैं स्ट्रेट आदमी हूँ। क्यों कहता है, बस यही बात है। तब वे एक फ़ोटो का बंडल निकालता है, इसमें काफ़ी फ़ोटो होती है जिसे देख के वो लड़का चौंक जाता है और वे किसी लड़की की पिक को देख के ब्लश करने लगता है। फिर क्यों कहता है, कैसा रहेगा अगर आप इन सभी रणनीतियों का उपयोग करें तो? टास्क के लिए आपको मेन लीड पर लाइन मारना है, पर इसमें ये नहीं लिखा कि आप सिर्फ हीरो को ही लाइन मार सकते हैं। मेन लीड को आप प्यार में पढ़ाएं या आकर्षक करें, आपको उसके लिए लीड रोल बनने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में आपको एक स्वस्थ शरीर मिला है और नोबल आइडेंटिटी भी मिली है। अपने अनंत वैभव और धन का आनंद लो। बेचारे को क्यों फंसा रहा है? कहता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो जाओ। तब वह लड़का कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर क्यों उसे कहता है, यहाँ मैं तुम्हें सिस्टम एक्टिवेट करने की एबिलिटी देता हूँ। तब क्यों उसके सिर में ज़ोर से मारता है और वो लड़का चिल्लाता है ज़ोर से, आह। तो चलो कल से शुरू करें। यदि 3 दिन में आपके लिए मेन लीड के दिल में कुछ नहीं हुआ तो आप नष्ट हो जाएंगे। तब वे लड़का क्यू पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, यह बहुत कम है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेन लीड आखिर है कौन। तब क्यू कहता है, आप प्रत्येक व्यक्ति को ओपिनियन बार से देख सकते हैं, जो सबसे खास नज़र आएगा वो ही मेन लीड है। फिर वे लड़का कहता है, मैं ओपिनियन बार कैसे चेक करूं? तब क्यू कहता है, यह सरल है, एक खास एक्शन करना पड़ेगा। लड़के को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें वो लड़का किसी ओपिनियन बोर्ड के सामने हाथ से बना के खड़ा दिखता है और उसके एक्सप्रेशन लगता है जैसे वह कह रहा हो, ये क्या है? फिर वह लड़का कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तब क्यों कहता है, क्या कुछ गलत है? क्या कुछ ठीक से नहीं दिख रहा? अब देखो। तब वह लड़का कहता है, बेहतर होगा तुम मुझे बेवकूफ़ मत ही बनाओ। वापस से ये ओपिनियन बोर्ड के सामने हाथ से बना के खड़ा हो जाता है। तब हमें एक आइडेंटिटी दिखती है प्रोफाइल के साथ। आइडेंटिटी इतनी अच्छी है, इसमें ड्रैगन है, नोबिलिटी दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा है, पर मेन लीड का निशान नहीं दिख रहा।
क्या हर बार मुझे इसी बेवकूफ़ी भरा पोज बनाना पड़ेगा? वो लड़का मन में सोचता है, ये अजीब ऑनलाइन गेम सिस्टम इंटरफेस स्टाइल है। कहता है, एक और तरीका भी है जिससे आप सीधे हर किसी की ओपिनियन बार को देख सकते हैं। वो लड़का कहता है, तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? क्या रास्ता है? फिर वह हमें एक नए पोज में दिखता है। शक्ल देखो इसकी। ओपिनियन बार के वजह से इसको सबके बारे में दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे दो औरतें दिखती हैं जो इस आदमी को देख के कहती हैं, मास्टर सीओ यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, इसका नाम सीओ है। फिर वो इन सब लोगों को देख के कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे जो खुशी पहले हुई थी इन लोगों को देख के वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एक छोटी लड़की सीओ से पूछती है, मास्टर सीओ आप इतनी जल्दी क्यों आ गए आज? आप 8 प्रिंस के यहाँ से खाने के बाद आने वाले थे। तब उसके साथ वाला लड़का उससे कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या 8 प्रिंस के यहाँ का खाना हमारे यहाँ के खाने से स्वादिष्ट है? सीओ मन में सोचता है, ये 8 प्रिंस कौन है? वो फिर क्यू को देखता है। क्यू को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो क्यू को इशारों से बताता है। तब क्यू को याद आता है और तब सीओ सोचता है मन में, क्या ये सिस्टम फिर से लेट हो गया? ऐसा लगता है कि 8वें राजकुमार के इस शरीर के मूल मालिक के साथ अच्छे संबंध थे और उन्हें कल रात उसके स्थान पर जाना चाहिए था। फिर मैं हैरान हूँ, आखिर फिर क्यों उसकी मृत्यु झील के पीछे बगीचे में हुई? वैसे मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पहले मेन लीड को ढूंढना है। सीओ बच्चों से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या गु युआन यहाँ पर है? अभी वह कहाँ पर होगा? लड़की सोचती है, गु युआन। तब लड़का धीरे से कहता है, ये रू के राजा हैं। तब वह कहती है, ओह, इतनी सुबह के समय रू के राजा हमेशा वेस्ट के तरफ जाते हैं। कोई एम्पीरियर का रास्ता रोक के कहता है, अंकल एम्पीरियर प्लीज़ रुक जाओ। अंकल एम्पीरियर प्लीज़ कुछ तो अच्छा कहिए मेरे पिता को मेरे बारे में। राजा के साथ वाला आदमी उसे बताता है कि ये 3rd प्रिंस है। राजा उससे कहता है, बस चलते रहो। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब।